Yes, students, 11th commerce class. Yesterday, you study about chapter 2.3, that is the joint Hindu family business. Now, move on the next chapter, cooperative societies and cooperative organization. So, video start करने से पहले please like, share, subscribe my channel, and if any doubt and query about any topic, so please give a comment in comment section. So, start करते हैं हम cooperative society. कॉरपोरेटिव सोसाइटी क्या होता है बेटा? हम यहाँ पे अब एक ग्रुप बना के चलेंगे। जैसे एक ग्रुप में हम क्या करते हैं, सेविंग करेंगे, राइट। फिर किसी भी उस मेंबर को कभी भी रिक्वायरमेंट हो फाइनेंस की इमरजेंसी में, तो हम उस सेविंग का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो होता है कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। अब हर एक मेंबर के अपने राइट्स होंगे, तो जब भी वो ग्रुप में एंटर करेंगे तो उनको एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, दैट इज़ द कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इसमें एक लाइन फेमस होती है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। कई बार 1 मार्क्स की केस स्टडी आ जाती है कि ईच फॉर ऑल, हर एक बंदा सबके लिए करेगा एंड सभी एक पर्सन के लिए करेंगे। हम सभी मिलकर सेविंग करेंगे एंड देन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी तो हम उसको सेविंग को यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट इज़ द वॉलेंट्री मेंबरशिप। यहाँ पर आपके कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको फॉलो ही करना है। आप इसको मर्जी होती है ग्रुप में एंटर करना चाहो या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हो। लीगल स्टेटस, यहाँ पे जब हम आएंगे कॉर्पोरेट सोसाइटी में तो उसमें एक्ट के जरिए आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं, दैट्स अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। लिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी लाइबिलिटी हमारा लिमिटेड रहती है। लिमिटेड मीन्स जितना इन्होंने अमाउंट दिया है, अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो जाए तो ओनली दैट पर्टिकुलर अमाउंट ही वो लाइबल होंगे। कंट्रोल, इनका कंट्रोल हमें एक हेड करेगा, मतलब जो कमेटी है वही करेंगे। हर एक मेंबर के पास राइट होता है अपने वोट्स को यूज़ करने का। सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव होता है पैसा इकट्ठा करके इमरजेंसी में यूज़ करना या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेना, जिससे जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको यूज़ कर सकें। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, अपने सरप्लस को वो कैसे डिस्पोज करते हैं। जितना हमारी सेविंग आई उसका कुछ परसेंटेज रखते हैं जनरल रिजर्व, कि आगे फ्यूचर में यूज़ आ सके। कुछ जो सरप्लस होता है वो आगे के लिए यूज़ करते हैं कि हम कोई ना कोई मार्केटिंग सर्विसेज यूज़ कर लें। कैश ट्रेडिंग, यहाँ पे हम सेविंग का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कोई ना कोई गवर्नमेंट से कैसे बेनिफिट मिल सकता है, ये सब। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ चेक करती है कि कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करेगी, बिकॉज ऑफ ओनली टैक्स। फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होता है ये, अंडर द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इसमें सब इंफॉर्मेशन आती है, लाइक उस सोसाइटी का नेम क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आई है, डिटेल कितना है, क्या मेंबर्स के राइट हैं, ड्यूटीज़ हैं, मेथड्स हैं, ये सब। इसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर। मेरिट्स क्या है, इजी फॉर्मेशन, ये बहुत जल्दी से बन जाता है, आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या चलती है यहाँ पे, लिमिटेड, जितना अमाउंट वो देंगे उतने अमाउंट में ही वो गारंटी होती है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स यहाँ स्टेबल होता है, यहाँ पे अगर डेथ हो जाए किसी की या बैंकरप्ट हो जाए तो भी वो आगे कंटिन्यू चलता रहता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ पे हम अपनी पार्टीज को वोट के जरिए देते हैं। कोई भी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करना है, कोई भी मीटिंग लेना है तो 1 मेंबर 1 वोट होगा। लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग खर्चे बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक बार ही स्टार्टिंग में सेविंग कराएंगे। टैक्स एडवांटेज, जितना ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको टैक्स की ड्यूटी फ्री मिल जाती है, ये कंपनी का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। स्टेट पैट्रोनेज, हम कहते हैं कि हम देशभक्ति की भावना में काम करेंगे, राइट। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, रिजनेबल प्राइस पे हमें सप्लाई करते हैं गुड्स को। चेक ऑन अदर बिजनेस, सिर्फ हम सेविंग ही नहीं करते, हम और अदर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, हम अपने अमाउंट को कुछ इंडिविजुअल में दे देते हैं, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक कैपेसिटी हमारी प्राइवेट इंडिविजुअल में बहुत अच्छी हो जाती है। लिमिटेशन, लैक ऑफ कैपिटल, सेविंग्स हम इतनी प्रॉपर फॉर्म में नहीं लगाते, इसके जो कैपिटल है, अमाउंट है, वो इतना नहीं हो पाता।
इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, वहाँ यहाँ कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते, यहाँ आपस में डील करके ट्रांजेक्शन फाइल कर देते हैं। कैश ट्रेडिंग सिर्फ कैश में होता है, लेकिन आजकल तो क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी को यूज़ करना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट बार बार इंटरफेरेंस करेगी कि जिससे क्या हो, हमें अच्छा खासा डेवलपमेंट मिल सके। लैक ऑफ मोटिवेशन, सब अपनी सेविंग और उसको कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं, कोई भी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर नहीं करता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कमेटीज़ बहुत पुरानी होती हैं, वो पब्लिक के सामने में आने में बहुत हेजिटेशन फील करती हैं। लैक ऑफ सिक्रेसी, आपस में सारी एनुअल रिपोर्ट सब इंफॉर्मेशन सारी लीक हो जाती है। म्यूचुअल डिस्प्यूट, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। क्लियर? सो आपकी चैप्टर कॉर्पोरेट सोसाइटी कंप्लीट हो चुका है। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ गिव इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।